जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें, यानी जो उत्तर प्रदेश पीसीएस होता है उसकी तैयारी कैसे करें। मतलब जो बच्चे अभी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी वैकेंसी आने वाली है और हर साल आती रहती है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जो यूपी पीसीएस के थ्रू एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, या जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी करके सेलेक्ट होना चाहते हैं। ये उनके लिए है कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें या कैसे यूपी पीसीएस की तैयारी करें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके सिलेबस क्या होते हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, आप कौन से पद उसके तहत आते हैं, ये पेपर कब होता है, कैसे होता है, कौन सी संस्था पेपर को कराती है। मतलब जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, उसका पूरा इतिहास नहीं जानेंगे कि वो पेपर कैसे होता है, तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नींव तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपको भैया आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको मकान बनाना है तो पहले आप नींव की तो तैयारी करें। तो इसी तरह अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, मतलब अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करके, तो सबसे पहले आप यही जान लें कि यूपी पीसीएस की तैयारी किया कैसे जाता है, मतलब इसके एग्ज़ाम का नेचर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ध्यान से समझ लें, या जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है, तो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनें। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी की जाती है, देखिए सिविल सर्विसेज एक तो होती है आईएएस की तैयारी जो होती है, वो सेंट्रल लेवल पे होती है, जो सिर्फ भारत सरकार कराती है। लेकिन जो जो पीसीएस होता है, आप सब जानते हैं कि पीसीएस हर राज्य अपना अपना कराती है। जैसे बिहार पीसीएस हुआ, मध्य प्रदेश पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, इसी तरह उत्तर प्रदेश पीसीएस अपना अलग कराता है। अब ये नियमित हर साल होता रहता है, पहले टाइम लगता था लेकिन पिछले 1-2 साल से ये नियमित हर एक साल पर इसकी वैकेंसी आ जाती है। देखिए, तो सबसे पहले आप तो यही जान लीजिए कि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो देखिए, इसका सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि यूपी पीसीएस का पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे यूपी पीएसएस को कौन कराता है, यूपी पीएससी एक संस्था होती है, वह यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लेती है। यानी संस्था कौन होती है, देखिए हर एग्ज़ाम जो होता है, जैसे अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, अगर आप हाई स्कूल 12th कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड उसका करा रही है प्रयागराज से। इसी तरह पीसीएस की अगर जो होती है पेपर, इसको कौन सी संस्था कराती है, तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए। तो देखिए उस संस्था का नाम क्या होता है, यूपी पीएससी, अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपी पीसीएस का जो पेपर कंडक्ट कराती है वो संस्था कौन सी होती है, वो होती है यूपी पीएससी, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यानी उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वही यूपी पीसीएस का पेपर कंडक्ट कराती है। और सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे यही नहीं जानते कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अलग जगह पे वो कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो देखिए पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, अर्थात प्रांतीय सिविल सेवा। तो आप याद रखिएगा पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी इसकी हिंदी क्या होती है, प्रांतीय सिविल सेवा। तो आप समझ गए हैं कि इस पेपर को कंडक्ट कौन कराता है, यूपी पीएससी एक कमीशन होता है, यानी आयोग होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वही इस पेपर को कंडक्ट कराती है। और पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग। तो आप ये जान लीजिए कि देखिए इस एग्ज़ाम के जो फेजेस कैसे होते हैं, मतलब अगर आप फाइनली कैसे बनेंगे, अभी मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि इसके चरण क्या है, एग्ज़ाम के फाइनली सिलेक्शन कैसे होता है। तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए इस एग्ज़ाम का, कि इस एग्ज़ाम का फेजेस कैसे। देखिए 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। आप सब दोस्त इसको याद रखिएगा कि जो जितने भी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पहले यही समझ जाइए कि ये 3 चरणों में होता है, मतलब 3 फेजेज होते हैं, आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है तब आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। देखिए इसमें एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, और तीसरा चरण होता है आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो इसका होता है, एक स्टेज आपका यही हो जाता है, एक हो जाता है मेंस यानी मुख्य परीक्षा वाला स्टेज, और लास्ट में होता है आपका इंटरव्यू। आप इन जब तीनों से गुजरते हैं, आप तीनों जगह क्वालिफाई होते हैं, तभी आप सेलेक्ट होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए इसको इस तरह से कि देखिए इसके 3 चरण होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। इसमें जो प्रीलिम्स होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप जब इससे क्वालिफाई हो जाएंगे तभी आप मेंस देने को पाएंगे, और मेंस के बाद इसका होता है, जो बच्चे मेंस में पास होते हैं वही इसका इंटरव्यू
देने को पाते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इसके 3 फेजेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यानी जो इसका प्राथमिक चरण होता है, उसके बाद इसका क्या होता है, मुख्य परीक्षा होती है, लास्ट में इसका साक्षात्कार होता है। तो आप जान लीजिए कि जो प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चे इस पेपर को दे रहे हैं, तो जितने जो इसका कटाव जारी होता है उस हिसाब से जो इसका कटाव हर साल जारी होता है उसमें से जितने आएंगे वही सिर्फ मेंस देने को पाएंगे। और जो फाइनल रिजल्ट बनता है, जब आप इसकी फाइनल रिजल्ट आती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मतलब 20 पेपर का मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ मेंस के लिए होता है। यानी अगर आप फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो उसमें सिर्फ मेंस और जो इंटरव्यू होता है इसी का मार्क्स जुड़ता है और इसी के आधार पर आप सिलेक्शन पाते हैं। देखिए पीसीएस के थ्रू क्या होता है, आप जानते हैं कि सबसे मोस्ट ऑफ पद क्या है, एसडीएम है, यानी उप जिलाधिकारी और डीएसपी। इसके बाद क्या आता है, तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार का पद आता है, रजिस्ट्रार का पद आता है, कई तरह के पदे आते हैं, लगभग बहुत से ज़्यादा पदे इसमें होते हैं। तो लेकिन जो मोस्ट होता है वो एसडीएम होता है, डीएसपी होता है। और ये आपको कैसे मिलता है, वो रैंक के हिसाब से मिलता है। तो जब फाइनल रिजल्ट बनती है, जो फाइनल मेरिट आता है, उस हिसाब से आपको इसके लिए चुना जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस एग्ज़ाम के क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक होता है इसका प्रीलिम्स होता है, एक होता है इसका मेंस होता है और एक होता है इंटरव्यू। आप जब तीनों चरणों से गुजरते हैं तब फाइनली आप जाके सेलेक्ट होते हैं और आपका जो रैंक होता है, आपको रैंक के हिसाब से सर्विस मिलती है। टॉपर को जिस हिसाब से रैंक होती है, जिस हिसाब से सीट होती है, उस हिसाब को आपको एक क्रम से आपको पद मिलता है, आप उस सर्विस के लिए चुने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस एग्जाम को कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और आप इसका फुल फॉर्म भी आप समझ गए होंगे कि ये इसका होता कैसे। हमने आपको भी पहले ही बता रखा है कि इसमें जो प्रीलिम्स होता है वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए होता है। जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू से बनता है। तो आप अपने चीज़ों को याद रखिएगा कि जो पीसीएस की तैयारी करना अगर आप चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें योगदान किसका होता है, मेंस और इंटरव्यू का। तो अब आप जान लेते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो सिलेबस है वो मैं उसको आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो होता है, जो प्राथमिक पेपर इसका होता है, उसके नेचर को जान लीजिए कि मतलब कैसे इसका पेपर होता है। तो देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो प्री होता है, यूपी पीसीएस का जो प्री होता है यानी जो प्राथमिक पेपर होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है GS1, एक होता है GS2। यानी यूपी पीसीएस का जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GS1, एक पेपर होता है GS2। GS1 का मतलब जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज़। तो जो पहला पेपर होता है GS1 का जो पेपर होता है उसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी 150 क्वेश्चंस आते हैं। और कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन आते हैं 150 पहले पेपर में और मार्क्स कितना होता है, 200 मार्क का होता है। इसी तरह जो GS2 का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मार्क्स कितने इसका होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि GS1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150, और मार्क्स कितने का होता है, 200 मार्क्स का। लेकिन GS2 में क्वेश्चन जो आते हैं 100 आते हैं, यानी 50, यहाँ 50 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और मार्क्स कितने का होता है, 200। दोनों ही पेपर 200 मार्क के होते हैं, बस क्वेश्चन के में डिफरेंस है। आप ध्यान रखिएगा कि GS1 और GS2 दोनों ही 2-2 घंटे का पेपर है। यानी ये जो दोनों पेपर होता है, दोनों ही 2-2 घंटे का पेपर है, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। मतलब दोनों ही पेपर वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है। मतलब एक गोला भरने वाला पेपर होता है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक को चूज करना होता है। तो आप याद रखिएगा दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं, गोला भरने वाले होते हैं। अब देखिए जो GS1 होता है, अभी आपने देखा कि उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स कितना होता है, 200 मार्क का, यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 1.33। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको 1.5 नंबर से थोड़ा कम, यानी 1.33 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह जो GS2 का पेपर होता है तो आपने देखा कि उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और पूरा मार्क्स कितना मिलता है, 200। यानी एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है कितना मार्क्स, 2 मार्क मिलता है। यानी GS1 में एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1.33 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर GS2 में आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा,
2 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस आते हैं, एक में 150 क्वेश्चन आते हैं और एक में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि बोथ पेपर यानी दोनों के दोनों ही पेपर निगेटिव मार्क्स आते हैं, यानी दोनों में ही निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि नकारात्मक अंक करते हैं, यानी अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका निगेटिव मार्क्स कटेगा, वह कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, यानी अगर आप दोनों पेपरों में होता है, आप याद रखिएगा GS1 और GS2 इन दोनों ही पेपरों में निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि दोनों के दोनों पेपर में कितने मार्क्स मिलते हैं, और दोनों के दोनों ही पेपर क्या होते हैं? निगेटिव मार्किंग को लाते हैं। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो GS2 है यानी जो जनरल स्टडीज है, इसी को सी साइड बोल दिया जाता है। आप याद रखें, आपने सुना होगा कि एक पेपर सी साइड का होता है, तो इस एक पेपर ने इसी GS2 के पेपर को ही सी साइड बोल दिया जाता है। और एक ही दिन में दोनों ही पेपर होते हैं, एक सुबह के टाइम पे होता है, एक शाम के टाइम पे होता है। तो जो दूसरा पेपर होता है इसी को बोल दिया जाता है सी साइड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप याद रखिएगा सी साइड का फुल फॉर्म आप दोस्तों क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो GS2 होता है इसी को क्या बोल दिया जाता है? सी साइड का पेपर बोल दिया जाता है। और ये क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। यानी 33% अगर आप नंबर ले आएंगे तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। देखिए 33% का मतलब क्या होता है? 66 मार्क्स। यानी अगर आप 200 नंबर में से कितना ले आएंगे? सिर्फ 66 ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे GS2 के लिए। लेकिन ये चीज़ है कि अगर 200 में से 33% ले आते हैं यानी 66 मार्क ले आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे। यानी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वह कट ऑफ टू जो GS2 होता है उससे नहीं डिसाइड होता है, वो होता है GS1 से। यानी जो प्रीलिम्स का पहला पेपर जो हमारा होता है प्रीलिम्स में, उसमें 2 पेपर जो होते हैं, उसमें जो GS1 होता है यानी जिस ये जो पहला पेपर होता है, कट ऑफ आपका इसी से डिसाइड होता है। और लेकिन पास आपको इसको भी करना पड़ता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब अगर आप 33% से कम नंबर ले आए तो आप इसमें कितने भी नंबर ले आए हो GS1 में, आप पास नहीं माने जाएंगे। तो GS1 GS2 में आप याद रखिएगा कि GS2 को ही सी साइड बोल दिया जाता है। और सी साइड किस तरह का होता है? एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी इसमें आपको 33% लाने होते हैं, जो आपको 66 यानी 66 मार्क्स लाने होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो इसका पेपर होता है, यानी जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में आप समझ गए होंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। कौन सी संस्था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है आप ये भी जानते हैं? UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और PCS का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी प्रांतीय सिविल सेवा। प्रीलिम्स कैसा होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, यानी आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें नंबर मेंस और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। आप ये भी समझ गए हैं। इस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है इसका नेचर कैसा होता है आप ये भी समझ गए हैं। इसमें 2 पेपर आते हैं, एक GS1 होता है, एक GS2 होता है। GS1 में 150 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स 200 होते हैं। GS2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, मार्क कितने होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों के दोनों पेपर ही 2 आवर्स के होते हैं। पहले पेपर में यानी GS1 में एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1.33 मार्क मिलेंगे, और GS2 में क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन और दोनों के दोनों में ही निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1/3 कट जाएगा। और GS2 को ही क्या बोला जाता है? सी साइड बोला जाता है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो इसका सिलेबस होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का जो सिलेबस होता है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, यानी प्राथमिक पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। इसका जो मुख्य पेपर होता है यानी मुख्य परीक्षा जो होती है, जिसका दूसरा फेज होता है, उसमें कितने पेपर आते हैं, कैसे कैसे पूछा जाता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या क्या किन किन चीज़ों को आपको लेके चलना है। अब दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल स्टडी विथ रामा, आप चैनल का नाम जान ही रहे हैं, स्टडी विथ रामा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। देखिए जो भी आपके भाई बहन या जो भी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको इस चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ, और सारी वीडियोज़ इस पर आपको फ्री मिलेंगे, और सारी जानकारी भी आपको फ्री में अवेलेबल होगी। तो आप दोस्तों से छोटा सा वैसे निवेदन है कि आप स्टडी विथ रामा
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना रह गया हो कि इसके नेचर के एग्ज़ाम के नेचर के बारे में कि सर यूपी पीसीएस की तैयारी में और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप कमेंट में डाल देंगे, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।